नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल क्रिप्टो क्रस्ट में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, एक अर्जेंट अपडेट था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इंडियन यूज़र के लिए। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि FIO जो फाइनेंस मिनिस्ट्री की एक संस्था है, उसने 9 एक्सचेंजेस को नोटिस जारी किया था बैन करने के लिए। एंड उसके बाद उनके सारे URL ब्लॉक कर दिए गए थे। एंड उसमें बिनांस था, OKX था, ह्यूओई था, और ये टोटल 9 एक्सचेंज आप इस पर देख पा रहे हो, ये 9 एक्सचेंज थे। उसके बाद सिर्फ बिनांस ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया था कि वो FIO के कांटेक्ट में हैं और जो भी यहाँ पे उनकी प्रोसेस है, जो भी इंडियन गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट है, मतलब वो पूरी करेंगे और उनका अपना काम चालू रखेंगे। यहाँ पे बिनांस का एप्लीकेशन यहाँ पे चालू रहेगा, बिनांस का काम चालू रहेगा। एंड उसके अलावा बाकी के जो 8 एक्सचेंज थे उसमें से किसी ने ऐसा कोई खास अनाउंसमेंट या कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जिससे ऐसा लगे कि वो आने वाले टाइम में इंडिया में बिजनेस करने में इंटरेस्टेड हैं या नहीं है। लेकिन फाइनली OKX ने कुछ दिन पहले एक नोटिफिकेशन जारी किया और 21 मार्च को एक ऑफिशियल मेल जितने भी इनके कस्टमर्स हैं उनको एक मेल पे नोटिस आया। और नोटिस में उन्होंने बहुत क्लियरली चीज़ें लिखी हुई हैं कि ड्यू टू लोकल रेगुलेशन यू नीड टू क्लोज ऑल मार्जिन पोजीशन। आपके जितने भी फ्यूचर पोजीशंस हैं या फिर अर्निंग में, लोन में, जंप स्टार्ट में, जहाँ पे भी आपने कोई भी फंड अगर लगा रखा है OKX के ऊपर, तो वो आप सारी पोजीशन क्लोज करके या अर्निंग को विड्रॉल करके, आपके पास 30 अप्रैल तक का टाइम है। 30 अप्रैल 2024 तक आप इसको सारी पोजीशन क्लोज करके विड्रॉल कर सकते हो। घबराने की ज़रूरत नहीं है। 30 अप्रैल यानी अभी पूरा 1 महीना है। उस टाइम तक आप अपना फ़ंड, सारी पोजीशन क्लोज करके अपना फ़ंड विड्रॉल कर लो, आपका सारा फंड मिल जाएगा। और ये लोग इंडिया में अपनी सारी सर्विसेज बंद करने वाले हैं। सबसे ऊपर आप देख पा रहे हो, OKX इज़ नो लॉन्गर प्रोवाइडिंग सर्विस टू यूज़र इन इंडिया, राइट। तो वैसे एक चीज़ मैं जो मैंने नोटिस की वो मैं बता दूं आपको कि OKX इंडिया में इतना पॉपुलर नहीं है। ठीक है, वो इंटरनेशनल एक्सचेंज है, कुछ यूज़र्स हो सकते हैं OKX को यूज़ करते होंगे, राइट। पर सबसे इम्पोर्टेंट है बिनांस हो गया, बाइबिट हो गया, फिर मैक्सी हो गया, Gate.io हो गया। ये कुछ 4-5 एक्सचेंज हैं, ये इंडिया में बहुत लोग यूज़ करते हैं। और दोस्तों, आज की ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि बाइबिट एक्सचेंज जो एक अच्छा एक्सचेंज है, उसको भी इंडिया में यहाँ पे एप्पल स्टोर से यहाँ पे रिमूव करवा दिया गया है गवर्नमेंट द्वारा। तो आप अगर बाइबिट पे हैं और आपके पास अगर एप्लीकेशन है तो आप हो सकता है कुछ दिनों तक इसको यूज़ कर पाएँ। एंड आने वाले टाइम में कुछ भी हो सकता है, जैसा कि बाकी के 9 एक्सचेंज के साथ होगा वो बाइबिट के साथ भी हो सकता है। जैसा कि दोस्तों 9 एक्सचेंज जब बैन हुए तो बहुत सारे लोगों ने अपने जो कस्टमर्स को प्रेफर किया कि आप बाइबिट पे आ जाओ, बाइबिट का लिस्ट में नाम नहीं है तो बाइबिट सेफ़ है, या बाइबिट का ऐसा कुछ। लेकिन मैंने उस टाइम पे भी वीडियो में बताया था कि बाइबिट का भी नंबर आ सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर रूल्स हैं तो वो सबके लिए हैं, नहीं तो किसी के लिए भी नहीं है, राइट। तो अगर आपका भी बाइबिट पे अमाउंट पड़ा हुआ है तो आप उसको विड्रॉल कर लें, आप उसको डिसेंट्रलाइज वॉलेट में ले सकते हैं, या फिर आपको धीरे धीरे इंडियन एक्सचेंज पे शिफ्ट हो जाना है। यही एक रास्ता है आपके पास। या फिर क्या होगा कि ये जो 9 एक्सचेंज हैं जिनके ऊपर जिनके एप्लीकेशन या URL ब्लॉक हो गए हैं इंडिया में, ये लोग अगर सामने से आके FIO में रजिस्टर्ड करते हैं, उनकी सारी टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करते हैं, तो जाके आने वाले टाइम में हो सकता है। और अभी जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे इलेक्शन का टाइम है, इलेक्शन के बाद गवर्नमेंट बनेगी एंड फिर उसके बाद 2-4 महीने ऐसे निकल जाएंगे, तो 6-7 महीना ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, राइट। और आप यहाँ पे बाइबिट देख सकते हो, बाइबिट में ये वाला फेक है, इससे बच के रहना। बाइबिट ओरिजिनल जो है वो रिमूव हो चुका है यहाँ पे। दोस्तों, फिलहाल ये एक इम्पॉर्टेंट अपडेट था जो मुझे लगा आपको दे देना चाहिए। तो आपका अगर बाइबिट पे अकाउंट है, आपका वहाँ पे कुछ फ़ंड है, तो आपको वो सारे पोजीशन या कुछ भी वहाँ पे अर्निंग में लगा रखा है वो सब क्लोज करके, रिडीम करके, और आपका विड्रॉल जो है वो वहाँ से कर सकते हो। आप इंडियन एक्सचेंज पे शिफ्ट हो सकते हो, या फिर आपके पास अगर एप्लीकेशन है तो आप थोड़े दिन तक उसको यूज़ कर सकते हो। ऐसा इमीडिएट सब कुछ नहीं होने वाला है, पर जिस हिसाब से गवर्नमेंट इनके ऊपर एक्शन ले रही है तो आने वाले टाइम में कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो आपको अलर्ट रहना है और लगातार अपडेट लेते रहना है कि मार्केट में क्या चल रहा है। एंड दोस्तों, लगातार अपडेट लेते रहने के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको ज्वाइन कर लेना है, जिससे आपको इंस्टेंट अपडेट मिलता रहे। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।